मति प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदामम। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नमः शिवाय। Hello everyone, welcome to my channel देवी शक्ति क्रिएशंस। आप सब कैसे हैं? आपका फीडबैक मिला? थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज मैं लाई हूं अपना सेकंड ट्यूटोरियल, खरज का रियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, खरज का रियाज सबसे आवश्यक रियाज है जो मंद्र सप्तक में किया जाता है। सप्तक होते हैं 3 प्रकार के, मंद्र, मध्य और तार। हर एक सप्तक में होते हैं 12 स्वर, पर हम फोकस करेंगे सिर्फ 7 शुद्ध स्वरों में। मध्य के सा से हम जाएंगे मंद्र की तरफ, नी, ध, प, म, ग, जितना हम जा सकें। वहां से हम यू टर्न लेंगे, मुड़ेंगे और वापस जाएंगे सा की ओर। तो आप पूछेंगे कि हम ये खरज का रियाज क्यों करें और कब करें? पहली बात, क्यों? हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम रेगुलरली ट्यूनिंग करते हैं, है ना, जिससे कि वो बेसुरा ना सुनाई दे। इसी तरह हम अपने गले की ट्यूनिंग रोजाना करते हैं। ये हमारा गला, हमारा कंठ, हमारी आवाज एक पर्सनल यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही तो है जो हमें भगवान ने दिया है। तो क्यों ना हम इसे हर रोज ट्यून करके रखें। अब हम खरज के रियाज को कब करें? तो सबसे बढ़िया समय होता है सुबह का, प्रातः काल। हम उठते हैं, स्नान करें, बैठें और रियाज के लिए तैयार हो जाएं। पर जिन लोगों को सुबह कठिनाई होती है, किसी कारण वो नहीं बैठ सकते, उनको दिन में या शाम को एक समय तो निर्धारित करना पड़ेगा जब वो नियम अनुसार खरज के रियाज को कर सके। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी होगी कि रियाज से पहले आपका पेट कुछ हद तक खाली रहे। आप भरपेट खाना खा के या खूब पानी जूस पी के रियाज करने ना बैठें, क्योंकि रियाज में सांसों की बहुत जरूरत है। एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है खरज के रियाज में। समझे? ये ध्यान में आप रखिए। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे? तो जैसे मैं बैठी हुई हूं, आसन लगा के आप बैठ जाइए और सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी जो भंवरे की हमिंग साउंड, बम्बल बी की हमिंग साउंड से प्रेरित प्राणायाम है। प्राणायाम जो हमारे प्राणों को और बढ़ा देता है, हमें एक स्फूर्ति देता है। तो ये भ्रमरी हम कैसे करते हैं? क्योंकि मैं एक योग टीचर हूं, मैं आपको सिखा सकती हूं। आपको अपने 2 उंगलियां होंठों की दोनों तरफ, 2 उंगलियां आंखों, और जो अंगूठे हैं वो कान के लोब्स में रख के अंगूठों को दबाना पड़ेगा और
ये करके आप सांस ऊपर लेंगे, इनहेल, फिर जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका नाभि से अंदर को खिंचाव जाएगा। एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सेलेशन में अंदर को जाती है। ये जब होगा तो आप हमिंग साउंड निकालेंगे नाक से। इसमें आपका मुंह बंद रहेगा। तो आप मुझे देखिए एंड लर्न इट। ब्रीद इन, breathe in, जो बच्चे नए नए हैं स्टूडेंट्स, उनसे अगर लंबी सांसें नहीं ली जाती तो छोटी सांसें ले लें, लाइक दिस। इस तरीके से भ्रमरी किया जाता है। भ्रमरी के बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। पहली बात, जो बाहर की भौतिक दुनिया से आप डिस्कनेक्ट होके हट के अंदर की तरफ फोकस करना सीख लेंगे। सेकेंडली, भ्रमरी एक्ट्स लाइक अ क्लेंजिंग टेक्निक। एक क्लेंजर है जो आपका गला, कान और नाक को खोल देता है। इस क्लेंजिंग टेक्निक से अगर आपका स्पेशली सुबह भारी होता है गला, या आपने ठंडा खा लिया, ठंडा पी लिया, गला बैठा है, या आपको साइनस की भी प्रॉब्लम है, सर्दियों में जो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, भ्रमरी से इससे रिलीफ मिलता है। तो आपका पूरा चेहरा खिल जाएगा। आपकी जो थ्रोट चक्र में विशुद्धि चक्र है, ये एक्टिवेट हो जाएगी। आपकी आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप में एक फोकस और एनर्जी दोनों आ जाएंगे। आप भ्रमरी 7 से 10 टाइम कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। इसके बाद हम करेंगे ओमकार। ओमकारा है ओम का जाप। अब ओम में होते हैं 3 सिलेबल्स। आ सबसे लंबा, ओ उससे छोटा, और म सबसे छोटा। तो ओमकारा करने का भी तरीका एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ ही है। आप ब्रीदिंग करेंगे और एक्सेलेशन में जब आपका पेट अंदर को जाए, नाभि से अंदर खिंचाव महसूस होए, तो आप आ से शुरुआत करेंगे। सो वॉच मी। आराम से बैठ जाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बी जेंटल, रिलैक्स। अब आप अपने आप ही कोशिश कर सकते हैं, जितना आप सांस ले सकते हैं उतना ही आप ओमकार कीजिए। 7 से 10 बार अच्छा रहेगा आपके लिए। ओमकार से ये होता है कि आपकी जो नाभि है, यहाँ आपका मणिपुर चक्र है, यहाँ से एनर्जी राइज करके आपके हार्ट चक्र, अनहद चक्र और लंग्स एक्सपेंशन होता है, शोल्डर्स खुलते हैं, एनर्जाइज होते हैं। वहाँ से आपके थ्रोट चक्र विशुद्धि में एक्टिवेशन होता है, आपका वार्म अप होता है गला। विशुद्धि के बाद आप
आज्ञा चक्र जाते हैं, आपका माथे में जो कपाल है, थर्ड आई, ये एक्टिवेट होता है और फिर आपके सहस्रार ऊपर की तरफ एनर्जी एलिवेट होती है, एक बढ़ोतरी होती है, आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर को बढ़ती है। ओमकार से आप अपने मन चित, हार्ट, माइंड, सोल, एक यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ आप सिंक हो जाते हैं। तो आप देखिए, संगीत, योग, स्पिरिचुअलिटी सब इंटरलिंक्ड हैं, है ना। ये जो हमने पहले तो भ्रमरी किया, फिर ओमकार किया, इससे हमारा शरीर तैयार हो जाता है, हमारा दिमाग, दिल सब रिलैक्स हो जाते हैं, हम एनर्जाइज हो जाते हैं और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आप कभी भी जब रियाज कर रहे हैं, अपना सिर बिल्कुल नीचे को झुकाइए नहीं। मंत्र सप्तक में मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट्स जब जैसे जैसे मंत्र होते जाते हैं, सुर, उनके सिर उनका झुकने लगता है। इससे क्या होता है कि आपका गला टाइट हो जाता है। मेन आइडिया है कि आपको अपने गले का वार्म अप करना है, अपनी जो मसल्स हैं, थ्रोट की, फेस की मसल्स, इनको आपको एक्टिवेट करना है, लूजन अप करना है। जैसे स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, एथलीट्स, क्रिकेटर्स, सॉकर प्लेयर्स, ये सब लोग कोई भी खेल खेलते हैं, उसमें सालों साल लगा देते हैं अपनी एक्सरसाइज रूटीन को करते हुए, तब ये अपने मकाम में पहुंचते हैं। तो कोई भी गेम खेलने से पहले एक्सरसाइज, मेंटल, फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही हमें एज म्यूजिशियंस अपनी शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल फिटनेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा भ्रमरी, ओमकार से यही हम पा सकते हैं, फिटनेस एट एवरी लेवल। ओके, इसके बाद, ओमकार के बाद हम क्या करते हैं, हमारा तानपुरा ऑन कर लीजिए अपने स्केल के अनुसार। मैंने तो अपना स्केल रखा है जी शार्प। अब जी शार्प में मैं शुरू करूंगी हारमोनियम के साथ, सा को बजाऊंगी। पर जो हम रियाज करेंगे, हम स्वरों में नहीं करेंगे। हम रियाज करेंगे तो सा से, पर हम हमिंग करेंगे सा में। अब क्या है, ओमकार के बाद हमारी आवाज खुल गई है, तो हम हमिंग से शुरुआत करते हैं। तो लेट्स बिगिन। टेक अ डीप ब्रेथ। फिर से करिए। अब अकेले कीजिए। दोबारा। अब हम जाएंगे नी की तरफ।
लंबी सांसें होंगी उतना ही हम हमिंग लंबा कर सकते हैं। और एक बात और आप ध्यान में रखिए, जब आप हमिंग भी करते हैं तो आप तोड़ तोड़ के नहीं करिए, एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए सा से हमिंग करते हुए नी पे जाने में और फिर वापस सा पे। तो ट्रांजिशन शुड बी स्मूथ एंड स्टेबल। आपको एक स्थिरता लानी होगी अपनी ब्रीदिंग में और आपके गायकी में, तब एक ठहराव भी आएगा। धीरे धीरे आप संगीत के सफर में आगे बढ़ने लगेंगे। अब हम सा से जाएंगे ध में। अगर आपसे लंबा नहीं किया जा रहा तो आप शॉर्ट ब्रेथ्स लेके कर सकते हैं। शुरुआत में तो ऐसे ही करना होगा। अब आप कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, सांस लेना ना भूलिए। अब हम एक स्टेप और नीचे जा सकते हैं। कोशिश कीजिए। अकेले कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम जब नए होते हैं या हमारा गला खराब है या ठंडा खा लिया, ठंडा पी लिया, तो हमें खराश होने लगती है। स्पेशली जब हम मंद्र सप्तक में नीचे के स्वरों में जाते हैं तो खराश होती है, खांसी भी आ सकती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसे ही होगा और धीरे धीरे आपका गला और अच्छा खुलने लगेगा। तो आप कंटिन्यू रखिए अपना रियाज, कभी मत छोड़िए। ऐसा है कि आप स्ट्रेन ना करिए, अवॉइड करिए जो ठंडा, पेट भर खाना, ये सब अवॉइड करके प्रिकॉशंस लीजिए और रियाज को जारी रखिए। अब हम ट्राई करते हैं, सा से हम प में गए थे, अब म, जो बिल्कुल ही सीरियस अफेयर है। तो लेट्स ट्राई। डीप ब्रेथ। जो कोई भी कर सकता है करिए, और नहीं हो सकता सो डोंट गिव अप, डोंट वरी, क्योंकि अगर आप सा, नी, ध 3 स्वर भी कर लें तो काफी है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल ये काम है, धीरे धीरे आसान हो जाएगा। ट्राई अगेन। Once more.
अपनी सांसें और अपना स्वर, उसको अपने जो सुर हैं इनको पकड़ के रखिए। यही आपका रियाज है जो उतार चढ़ाव है। सा से नी, ध, प, म और फिर म, प, ध, नी, सा। ये जो उतार और चढ़ाव है इसको हमें अपने जहन में उतार लेना है। इतना रियाज करना है कि हमें एक आंदोलन, एक लहर जैसे इसके साथ ही गाना है। हमिंग करनी है पहले तो, फिर धीरे धीरे और चीजें करेंगे, स्वर गाएंगे, फिर इन्हीं में हमारे अलंकार बनेंगे, इन्हीं में हमारे राग बनेंगे। तो ये एक सबसे आवश्यक शुरुआत है। अब हमिंग के बाद हम क्या करेंगे? तो जो सेकंड आपको मैं हारमोनियम के साथ रिलेटेड स्टेप सिखा रही हूं वो है बाउल्स का रियाज। हम सब बचपन से सीखे आए हैं A-E-I-O-U, ये है हमारे इंग्लिश लेटर्स के बाउल्स। आज हम इनमें से A, E और O या U भी पकड़ सकते हैं, ऊ कर सकते हैं। A, E, U ये तीनों को पकड़ते हैं और इनके साथ हम अपने स्वरों का रियाज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रेथ। स्मॉल ए, कैसे मेरा मुंह स्ट्रेच हो रहा है, वॉच मी। ए जो स्ट्रेच होता है, अब ये है आपके जो फेशियल मसल्स हैं, इनमें स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिंग सब कुछ होगी। ये आपका एक म्यूजिकल जिम है यहाँ, जो आपको रोज ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर योर फिटनेस इन म्यूजिक। संगीत की फिटनेस ये सब चीजों से शुरू होती है। सो वील डू again. अकेले कीजिए। Short and sweet. Smoothly without breakup. Transition should be very smooth. इसमें खड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए। Wrong. Correct. एक स्टेप नीचे गए हम। ब्रीथ। अब आप अकेले कीजिए। Once more.
अगर आप छोटी सांस लेते हैं अभी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे इससे भी नीचे जाने की। ब्रीथ। Once more. डोंट वरी, अगर आप इतना नहीं कर सकते, सिर्फ 3 नोट्स जो सा नी ध, उतने की कोशिश करिए शुरुआत में, एंड धीरे धीरे यू विल गेट देयर। एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स। यस, और हर छोटे स्टेप से आप बढ़ते बढ़ते अपना पूरा एक रास्ता बना सकते हैं। सो बिगिन टुडे। अब हम शुरू करते हैं ई से। Feel the vibrations in E. Once more. Breathe in. जो लंबा नहीं कर सकते, छोटा ई करिए। Breathe in deep. Feel the vibrations. अकेले कीजिए। वेरी गुड। अब हम जाएंगे ध की तरफ। Once more. एक और स्टेप नीचे। टेक अ डीप ब्रेथ। सो ब्यूटिफुल। एक और बार।
बड़ा मुश्किल होता है नीचे के सुरों में। जो स्वर हैं, जितना हम नीचे बेस अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारा गला बहुत बढ़िया तरीके से वार्म अप होगा, मसल्स हमारी इतनी अच्छी फ्लेक्स हो जाएंगी, एक्टिवेट होंगी। और जब हम आगे मध्य सप्तक में जाएंगे, फिर तार सप्तक में जाएंगे, हमारा गाना सहज हो जाएगा। ये आप एक्सपीरियंस के साथ खुद ही आपको ये समझ आएगी, ये बात आपको समझ आएगी धीरे धीरे। अभी आपको शायद कुछ बच्चों को लगे कि अरे कितना बोरिंग है, बस यही करते रहो, पर ये बहुत ज़रूरी है। ये बोरिंग करके ही आप इंटरेस्टिंग जगहों में पहुंचेंगे, है ना। तो अब ये ई के बाद हम आते हैं ऊ में। ब्रीद इन, छोटा ऊ, एक बात है कि हमें चिल्ला चिल्ला के नहीं करना है, हमें अपनी, ये मंद्र सप्तक है। मंद्र सप्तक जैसे सुबह का समय होता है, जब आवाज़ भारी होती, खुलती नहीं है, हमें ज़्यादा बात करने का भी मन नहीं करता, तो हम धीमे मंद स्वरों में ही बात करते हैं, जितना हो सके चुप ही रहते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूर्योदय के साथ दिन आगे निकलता है और हमारी आवाज़ भी खुलने लगती है, और शाम तक हमारी आवाज़ काफ़ी अच्छी खुल जाती है। फिर शाम के बाद धीरे धीरे समय हो जाता है सोने का, तो आवाज़ बंद होने लगती है। तो ये एक प्राकृतिक नियम है जो हमारे संगीत में पिरोया गया है। हमारा संगीत, प्रकृति, योग, सब कुछ तो एक ही है ना। तो अब हम ऊ को अच्छे से करते हैं। आप कीजिए, once more. Short one you can do. Keep your breath. गला नीचे नहीं जाना चाहिए, सीधे। अपने आप कीजिए। आप कीजिए, जो भी कर सके। Once more. काफी सीरियस सुनाई देता है ना।
हमने ए, ई और ऊ किया वावल्स में। अब हम करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप है, हम अब स्वरों में आएंगे। फाइनली हम स्वरों में आए। हम सबसे पहले सा को ही पकड़े रखेंगे, सा को साधेंगे। जितना सा को साधेंगे उतना ही हम दूसरे स्वरों में भी अच्छे हो सकते हैं। एक को साधें तो सभी सधेंगे। तो सा सबसे जरूरी अभी हमारा स्वर है, जिसको हमें सुरीला बनाना है। तो ब्रीद इन, अच्छी सांस लेंगे आप, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो सा लंबा चलेगा और बिना टूटे हुए। अब आप अगर सांस लंबी ना ले इसके, कोई बात नहीं, डोंट वरी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आप अपने पेस से चलिए, टेक इट स्लो बट मेक इट परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। अकेले कीजिए। Very good. छोटे छोटे क्लिप्स में डाल रही हूँ। Easy for you. Sa, ni, dha, ni, sa. नेक्स्ट हम जाते हैं सा, नी, धा, पा, पा, धा, नी, सा। Try. Once more. Sa, ni, dha, pa, dha, ni, sa. Sa, ni, dha, pa, ma, 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 dha, ni, sa.
सिर्फ सा नी सा, सा नी ध नी सा। इसको साधिए, जितनी लंबी सांसें ले सकते हैं आप लीजिए, और उतना ही सा नी ध को साधिए। तो ये था आपका खरज का रियाज, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया। टोटल जो आपका एक रियाज हो सकता है, अगर आप उसके लिए समय निकालें तो आपका ये अच्छा रहेगा। आप शुरू करेंगे हमिंग से, भ्रमरी से शुरू करेंगे। भ्रमरी की हमिंग से आप ओमकार में आएंगे, ओम का जाप करेंगे। ओमकार से आप फिर से हमिंग पर स्वरों में हमिंग करेंगे, और स्वरों में हमिंग करके आप एक स्टेप जाएंगे, बावल्स में आ जाएंगे। बावल्स में जब आप आते हैं तब तक तो आप काफ़ी वार्म अप हो जाएंगे। उसके बाद वावल्स के बाद हम फिर स्वरों में आते हैं, सा नी ध प म, जितना और नीचे जा सके। म तक काफ़ी है आपके लिए। वैसे तो 3 सा नी ध काफ़ी है शुरुआत में। जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप ये खरज का रियाज कीजिए और अपने संगीत की जर्नी को एक 4 चांद लगा दीजिए। आज से ही आप शुरू करिए। एंड रिमेंबर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, सो प्लीज शेयर इट एंड स्प्रेड द मैसेज अराउंड। लेट एवरीबडी बेनिफिट फ्रॉम इट। तो आज का जो मैं ट्यूटोरियल है, एक छोटी सी कहानी से एंड करती हूँ। मुझे ये अभी करते करते रियाज आपके साथ वीडियो बनाते बनाते ध्यान आ रहा था, याद आ रही थी अपने पापा की। तो जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो मेरे पापा के पास एक जीप होती थी, बहुत पुरानी। मतलब आप लोगों ने तो वो देखी भी नहीं होगी, वो पता नहीं वर्ल्ड वॉर कब की वो जीप थी। अब वो धीरे धीरे जीप अब पुरानी तो हो गई थी, उसका इंजन नहीं शुरू होता था। तो जब हम चाबी लगाते थे इग्निशन में तो वो चौं 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 करती थी। अब वो चूं 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 करती तो हम हंसते और बोलते, पापा आपकी खटारा जीप हो गई है, इसको छोड़ो, अब नहीं कार ले लो, कार ले लो। पापा बोलते, बिल्कुल नहीं। पापा तो दीवाने थे अपनी जीप के, और बड़े गर्व से बोलते, इसमें क्या खराबी है, बिल्कुल सही है, अभी देखो मैं कैसे शुरू करता हूँ। तो एक हैंडल होता था, एक लोहे का डंडा सरिया जैसा, उसको वो जीप में डालते और ऐसे ऐसे घुमाते बड़ी ताकत से, तो जीप शुरू हो जाती, इग्निशन ऑन हो जाता। ये क्या होता था, जीप ज्यादातर तो चाबी से शुरू नहीं होती थी, स्पेशली सर्दियों के मौसम में बिल्कुल ही इसका इंजन जम जाता था। तो सर्दियों के मौसम में तो बहुत हैंडल मारने पड़ते थे। जैसे ही जीप स्टार्ट होती, हम उचक के बैठते और तैयार हो जाते अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, कोई पिकनिक, कहीं जंगलों में घूमना, इधर उधर जाने के लिए। तो जो पापा का जो हैंडल लगाना होता था ना अपनी जीप को, पुरानी जीप, अगर मैं सोचती हूँ, मैं भी हंसी आ रही है सोच सोच के कि जो हमारा खरज का रियाज है ना, ये वो हैंडल जैसा ही है जो हमें अपने ऊपर लगाना पड़ता है, और वो भी हर रोज प्रतिदिन। अपना जो ये इंजन है ना म्यूजिकल, इसको शुरू करने के लिए, इसका हमारा अपना इग्निशन है, इसको हमें स्टार्ट करना है, इग्नाइट करना है, अपने को मोटिवेट करना है और म्यूजिक की जर्नी में आगे बढ़ना है। तो ये जो खरज का रियाज है, आपको अब समझ आया कितना इम्पोर्टेंट है। इट्स सो इजी बट सो एसेंशियल। तो आप सब स्टूडेंट्स और मेरे सपोर्टर्स, प्लीज डू दिस रियाज एंड गिव मी योर फीडबैक। लेट मी नो हाउ यू फील, आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, एंड आई विल बी बैक विद यू with my third tutorial very soon.
So let's end this session with Saraswati Vandana. Bluetooth mode. नमस्तुते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदामम ॐ नमः शिवाय ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ नमः शिवाय